अच्छा, आगे हैं सारे। अच्छा, अब ये देखें, इस सिनेरियो के अंदर ही मैंने आपको बताया कि ये 35% इस प्रोडक्ट के अंदर दे रहा है। लोग 40 परसेंट प्रोडक्ट लेकर आते हैं, 40 42। मैंने तो आपको 10 पर लेकर, अगर वो 10 पर भी आपको 20 25 हजार स्टार्टिंग में दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो ना 20 25 को ना देखें, और अपनी लॉन्चिंग को देखें कि कितने कम पैसों में आपने कितनी अच्छी लॉन्चिंग की है, प्लस रिजर्व सेंट्रल अकाउंट आप लोगों के पास है। समझ आ रही है? अच्छा, एक और बात जो मैंने अली बाबा के रिलेटेड बतानी थी, अब गौर से सुनिएगा। आ गया सारे? आई थिंक सो, लोग अभी आ रहे हैं, हम 1 मिनट वेट करते सर अली बाबा तो हमें एक्टिव ही नहीं कर रहा, हमारा अकाउंट तो मोबाइल से यूज कर रहे हैं, हैं। पता वो नहीं कर हमसे देगा नाराज है, एक्टिव। पता नहीं। हाँ, ये देखिए, मेरा आपके सामने अकाउंट खुला हुआ है, पता नहीं कब का बना हुआ है। मैंने तो आज तक कभी कोई गौर ही नहीं किया इसके ऊपर कि ये भी हरकत कर सकता है। लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि उनके साथ ना वो अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस किया उन्होंने। पहले बहुत ज्यादा फेक लोग आना शुरू हो गए थे, उसको उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए। तो मैं पॉसिबल है वो कर देंगे। लाइक मैंने अमेजोन पहले बड़ी आसानी से अकाउंट बना देता था, अब भी मैं 2 दिन से इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को करके दिखाऊं और वो अकाउंट यहाँ पूरा खोल दूं। 2 दिन से 4 6 दफा वो मुझे रिजेक्ट कर चुका है, 4 से 6 दफा रिजेक्ट कर चुका है मेरे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ही विदाउट एलिगेशन, बस रिजेक्ट कर दिया उसने। अभी मैंने वो एक लड़के की ड्यूटी लगाई है यार कि ये मुझे एक्टिवेट करके दो। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि कभी कभी इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती हैं कि इंसान कहता है यार ये क्या हो रहा है, मुझे बड़ा फेयर चल। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बतानी थी कि देखें, अली बाबा के अंदर जब मैं आपको कहता हूँ ना कि वेरीफाइड करें और ये करें, मेरा एक दोस्त था, वो एक क्लाइंट संभाल रहा है, और उसने उस क्लाइंट के साथ बड़ा काम शाम किया है, पहले से कर रहा है, उसकी लॉन्चिंग भी उसी ने की है, 12 13 महीने हो गया। तो वो ना हर तकरीबन 2 मंथ्स के बाद ना उसकी नई इन्वेंट्री करवाता है, मतलब पहले स्टॉक थोड़ा भेजता है, फिर सेल हो जाता है। उनका इन्वेस्टर ही है। हुआ क्या कि उसने भेजा स्टॉक, ठीक है, उसने जो था ना आपका मैन्युफैक्चर था, उसको अलग हायर किया और फ्राइट फॉरवर्डर को अलग हायर किया। ठीक है, अब हुआ यह है कि मैन्युफैक्चरर ने उसको सारी चीजें डिटेल बता दी, भाई ये चीजें आपकी तैयार हो गई है, जिस तरह नॉर्मली होता है। अब उसने क्या किया, उसने ओके कर दिया, अली बाबा ने उसको पैसे दे दिए, वो सेपरेट हो गया। अब फ्राइट फॉरवर्डर जनाब ने, उसने उसको दे भी दिया, उसने सामान भी दे दिया, उसकी भी सारी स्लिप वगैरह और जो चीजें थी वो उसके पास आ गई। अब हुआ ये कि सामान निकल गया। अब सामान पहुंचना था 20 दिन में, 20 दिन हुए, 22 हुए, 25 हुए, 30 दिन गुजर गए। अब जो उसका क्लाइंट था उसको कहे कि अवैस नाम है, अवैस यार वो पहुंच नहीं रहा, क्या हो गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं है। अब अवैस बेचारा परेशान, फ्राइट फॉरवर्डर को मैसेज करे, वो उसके मैसेज सीन ही ना करे, उसके मैसेज सीन ही ना करे, मेल करे, मेल का रिप्लाई ना करे। अच्छा, अब उसने मुझे पहले कहा कि यार अहमद भाई, ये फलां फ्लाइट फॉरवर्डर है, लिंक भेज रहा हूँ, इसको जरा मैसेज करें। मैंने मैसेज किया, मुझे रिप्लाई आ गया, उसको रिप्लाई ना करे। फिर क्या हुआ, फिर एक और हमारा दोस्त था, उसने भी इसी तरह किया, मतलब उसने भी इसको मैसेज किया, उसको भी रिप्लाई करे, प्रॉपर रिप्लाई करे, सारे रेट्स दे, वो इसको ना रिप्लाई करे, इसका मैसेज ही ना करे। मैंने उसको कहा यार, 2 3 दिन 4 दिन गुजर गए, मैंने उसको कहा यार अली बाबा के कस्टमर सपोर्ट पर जाओ, अपना केस ओपन करवाओ। उसने वही किया, गया केस ओपन करवाया, केस ओपन करवा के उसने अपनी सारी जो स्क्रीन शॉट्स थे उसके दिए, और वो जो रिप्लाई नहीं कर रहा था वो भी दिया। और अली बाबा को एक क्लेम किया, देखें ये आपका प्लेटफॉर्म खराब कर रहा है, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर से टूटेगा, ये कोई तरीका है काम करने का, और आप लोगों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई थी। जो भी उसने एक आधा पैराग्राफ लिखकर भेज दिया। अली बाबा वालों ने सिर्फ उसको एक रिप्लाई किया, विद इन 5 मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाएगा। विद इन 5 मिनट्स के अंदर उस फ्राइट फॉरवर्डर का इसको रिप्लाई आया कि सॉरी सर, मैं फलां जगह पे बिजी थी, लड़की थी, मैं फलां जगह बिजी, ऐसे ड्रामे, मैं फलां जगह बिजी थी, आपकी इन्वेंट्री लेट होगी, 5 डेज दे दें, 5 डेज के अंदर इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। अब आपको पता चले भरम क्यों है अली बाबा का पीछे। जब मैं आपको कहता हूँ ना कि 4 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो, लोग कभी भी अपनी शॉप बंद नहीं करवाते। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अली बाबा सेलर के साथ, उनके साथ मैन्युफैक्चर जो उनसे, उनके लिए तो सेलर ही है ना, तो जो सेलर के साथ एग्रीमेंट करता है, आपको पता है उस एग्रीमेंट के ऊपर लिखता है कि ना सिर्फ आप पैसे वापस करोगे, बल्कि अली बाबा आपको सू कर देगा। तो चाइना की अदालतें हमारी अदालतों जैसी नहीं है कि वो पैसे वापस ना लेकर दें। तो कोई कंपनी भी ये नहीं चाहती कि किसी के 3 4 लाख या 5 लाख के सामान के पीछे उसकी पूरी कंपनी बंद हो। ठीक है, तो ये आज तक का आज का ये टॉपिक था, इसको बहुत अच्छे से देखें,
और जब आपने वो करना है तो यहाँ पे आप जाके यहाँ पर भी यूके सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ना कर सकें, ये देखें यहाँ पर नहीं करने दे रहा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, तब ये रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस, यहाँ पर आपने यूके कर देना है। यूके करके सर्च कर लें, मेरा ख्याल है या ये आ जाएगा, ये चेक कर लीजिएगा। वैसी विंडोज ओपन होनी चाहिए, ये होगी है, ठीक है। कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे, देख लेना यहाँ पे यूके शो कर रहा है। यहाँ पे अब सारी, अब आपने जो ये मार्केट खोलनी है, ये मार्केट सारी की सारी आपने amazon.com की नहीं अब खोलनी, amazon.uk की खोलनी है। आज का टॉपिक हो गया क्लोज। अब आप लोग जाके एक काम करिएगा और मुझे अपनी सोर्सिंग के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी बताएंगे। होपफुली आप सब लोगों को इस चीज का बहुत अच्छा जवाब आज मिल गया होगा कि अहमद भाई हमें पता कैसे चलेगा अमेज़न की कितनी फीस है। छोड़ दें फीस को, ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, ये सारी फीसेस डालने के बाद आपको बताता है इतना प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और जब एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा, वायरल की भी फीसेस कर लेंगे, इसकी भी फीसेस ले आएंगे, डेफिनेटली आप मर्ज करके अपना प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं। और उससे भी बढ़ के दरिया के अंदर उतरेंगे, छलांग मारेंगे, पता चल जाएगा गहराई कितनी थी। यहाँ बैठ के मैं जब था ना, मैं दराज के, जब मेरा हुआ था आज से 3 साढ़े 3 साल पहले, दराज के भी कैलकुलेटर है, मैं बैठ के लगाता रहता था। अच्छा ठीक है, 1.5 इधर हो गया, 100 रुपए इधर हो गए, 200 इधर चले गए, अच्छा प्रॉफिट कितना बना। वो एंड पे पता चलता था पंजाब गवर्नमेंट ने पहले वैट था 20%, अब इस कैटेगरी के ऊपर वैट हो गया 25%। लो जी, अहमद साहब की सारी कैलकुलेशन फेल, फिर शुरू से करो। तो इसलिए दरिया में उतरे एक दफा, 1-2 यूनिट बेचेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा अकाउंट में कितने पैसे आए, ठीक है। लेकिन ये हम आइडिया जरूर लगा सकते हैं, और ये आइडिया फेक नहीं होता, ये प्रॉपर फीसिस को समझ आ रही है आप सबको। ये जो, अच्छा एक और, ये जो हमने सर किचन, समझ तो आ रही है, लेकिन जी जी, ये कोशिश करेंगे अब इसको प्रैक्टिकली करने हाँ की। रिपीट लेक्चर सुनना पड़ेगा बार 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 बार। डेफिनेटली। अच्छा ये जो हमने किचन कैटेगरी भी सिलेक्ट की है ना, ये कैटेगरी देख के सिलेक्ट करनी है, अपनी मर्जी से नहीं डाल देनी, क्योंकि हर कैटेगरी की अमेजोन की फीसेस डिफरेंट है। किचन की 15% होगी तो हो सकता है हेल्थ की 18% हो, और ये 18% जो आपकी रिटेल प्राइस होती है उस पर लग रहा होता है, प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं। आपने 10 लगाया, 10 में से 15% उसको अमेजोन को जाता है, और वो सारी चीजें कट करके आपके फिर अकाउंट में पैसे भेजता है, ठीक हो तो गया। सर ये सारी जो फीसेस है अमेजोन की, वो तो खुद ही वो लगा लेता है, वो तो हमें की एंटर नहीं करनी पड़ती, हमें पता ही नहीं नहीं वो नहीं, कितनी फीस हो। मैं यही बता रहा हूँ कि वो आपको नहीं पता होगा, ये आप जब कैलकुलेटर वो में तो वो डालेंगे खुद ही कि, कैलकुलेट करके हाँ, हमें एक फाइनल फिगर दे देगा। आप गूगल के ऊपर जाकर ये भी लिखेंगे ना कि अमेजोन की फीसेस कैटेगरी के हिसाब से यूके मार्केट में बता दे, वो कहीं ना कहीं आपको लिंक में लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल इतनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले कैलकुलेटर में प्रैक्टिस तो करने। वो फीसेस अपडेट होती रहती है, कभी 15% होगी, कभी ठीक 14 होगी 2 महीने बाद, ठीक। तो उसको हिफ्ज करने की जरूरत नहीं है। असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको जब तक प्रैक्टिकली स्टेप टू स्टेप नहीं करेंगे, जब तक कंफ्यूजन अपनी जगह पर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये यार, ये कैलकुलेटर आप सबने जो है ना यूएसए और यूके का देख के खोलना है। यूएसए पे टैक्सेस लाना है, यूके पे लाना है, इन दोनों कंट्रीज की अपनी जी पॉलिसीज है। जिस तरह जी सर। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बना रहा है, ठीक है ना, ठीक हो पाकिस्तान गया। की तो कोई पॉलिसी ही नहीं है सर। हाँ, अभी अमेजोन के लिए बना रहा है, इसीलिए अभी हमें थोड़ी कंफ्यूजन है ना, ये ना हो कि इंशाल्लाह अमेजोन उसको सर, एक्सेप्ट ही ठीक। ना करे राइट पाए। सर, ये बहुत चलो यार, इम्पोर्टेंट है। अब किसी के कोई और क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड तो करे। अस्सलाम वालेकुम सर, सिद्रा बात कर रही हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी सिद्रा, ठीक है आप? हाँ जी। अच्छा सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कल जैसे ये सर इब्राहिम ने एक क्वेश्चन किया था कि सीपीआर जितनी ज्यादा होती जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट होगा। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ ये सुन के कि मैक्सिमम सीपीआर कितनी होनी चाहिए। मिनिमम तो 15,000 आपने बताया कि नहीं मैक्सिमम नहीं कितनी नहीं, हो कि हम उसका 15,000 नहीं, आप सीपीआर को कंफ्यूज, वो सीपीआर कुछ तो गलत फहमी हो। 1 2 3 20 110 में होता है, आप 1000 में ना लेके जाए। ओ क्यों सॉरी, हमारे सर्च वॉल्यूम सर्च था, वॉल्यूम। सॉरी हाँ, सॉरी। सर्च वॉल्यूम तो वही बात है कि 7,000 से ऊपर होना चाहिए, तो इसमें क्या अच्छा, कंफ्यूजन क्या है, सर्च वॉल्यूम नहीं था। मिनिमम 6 to 7 मुझे ये थाउजेंड लग सर रहा आपने था कहा। कि मुझे जो समझ आई उनकी कि जितना ज्यादा होगा, अगर ज्यादा हो गया 35,000 तो वो रिजेक्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मुझे नहीं, थोड़ी ये आप कंफ्यूजन हो रही सीपीआर थी। और सर्च वॉल्यूम में कंफ्यूज ना होना, नहीं नहीं सर्च नहीं, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, सर्च सीपीआर वॉल्यूम जितना भी ज्यादा हो ठीक है। उतना अच्छा है।
ठीक है। और सर्च वो जो CPR है वो अगर प्राइस लो है तो 70 तक भी चलेगा, हाँ वरना 70 तक। मिनिमम कितना होना चाहिए CPR? वो प्राइस के हिसाब से होता है, लेकिन हम तो कहते हैं कम से कम ही हो, 10-15 हो जाए, लेकिन ऐसा ठीक है, होता नहीं है। 30-35-50 ठीक है। के लिए। देखिए आप खुद सोचे ना, CPR वो है कि जो आपने अपना मेन कीवर्ड दिया है मैग्नेट को, उसके ऊपर वो ये जी, बताता है कि इस मेन कीवर्ड को रैंक करने के लिए आपको मिनिमम 50 अपने यूनिट्स एक वीक में बेचने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं जितना कम हो उतना अच्छा, उतनी जल्दी हमारा रैंक होगा। हम 20 बेचे तब भी रैंक हो जाए, तो इसलिए कम होना, ठीक है, इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। ठीक है, सर ठीक है। थैंक यू सो एक्सक्यूज मी मच। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आप सबसे एक अ, क्वेश्चन पूछूंगा CPR, और इसका ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, उसका जवाब देखते हैं किसको आता है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। एक क्वेश्चन मुझे करना था। सर मैं ये प्रोडक्ट एक मैंने देखी थी, इसमें जो है वो उसमें प्राइस प्रोडक्ट की 16 पॉइंट समथिंग जो है वो है पाउंड, और उसका रेवेन्यू उसके उसके जो रिव्यूज हैं वो 290 या 295 ऐसे। तो उसका रेवेन्यू इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? उसका रेवेन्यू 1,60,000 के ऊपर है। 1,60,000 हमें है, बता सकते रिव्यूज कम है, रिव्यूज कम है, रिव्यूज और 290 और रेवेन्यू न्यू 1,60,000 है। है। और उसकी मंथली और न्यू सेल्स देख लेना, मंथली सेल्स कितनी है, डेफिनेटली मंथली सेल्स उसकी ज्यादा है सेल इसलिए। उसकी 1,000 से ऊपर है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, ठीक हो गया, हाँ 1,000 से ऊपर होगी। देखें तो मैं भी तो सर हम पॉसिबल है। ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं क्या? हम ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं कि रिव्यूज डेफिनेटली, तो, डेफिनेटली और देखें। उसकी लिस्टिंग लेकिन न्यू है, न्यू न्यू हो लिस्टिंग है, सकती है। न्यू लिस्टिंग कब की है वो लिस्टिंग? 2021 की है, बस 2021 फिर तो 5। वैसे ही हमने उसके ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते। वो हो सकता है पहले मंथ उसने सेल निकाली और दूसरे चौथे मंथ में नहीं निकालेगा, और रिव्यूज इसीलिए कम है उसके। अभी उसने प्रॉक्सी मार्केटिंग लगाई होगी पीछे। वो जो 225 रिव्यूज हैं, 30 रिव्यूज हैं, सारे उसने ऑर्गेनिकली गेन नहीं किए होंगे, 10-15 ऑर्गेनिक होंगे, बाकी सारे उसने परचेज किए होंगे। तो जब परचेज किए हुए इसी वजह से अच्छा उसकी सेल रेवेन्यू भी ऊपर जा रहा है, ऑर्गेनिक सेल्स नहीं है उसकी। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है अच्छा, जी। और और किसी का अस्सलाम सवाल है वालेकुम। क्या? वालेकुम सलाम। अच्छा अहमद भाई, मेरे दो सवाल हैं बेसिकली। एक तो ये है कि सोर्सिंग से रिलेटेड था कि सोर्सिंग में जब हम कर रहे होते हैं तो वो एड्रेस पूछते हैं, तो हम यूके में किस मतलब वेयर हाउस का एड्रेस उनको अभी बताएंगे अभी या आपने वैसे? फिलहाल कोई एड्रेस उनको नहीं देना। आप उनसे सिर्फ ये कहें कि हम बर्मिंघम या लंदन के अंदर अपना स्टॉक भी कर उतरवाएंगे। देंगे। हाँ वो अभी हम शिपमेंट में देखेंगे। पहले पहले अमेजोन ये करता था कि आज से 6-7 महीने पहले आपको खुद एड्रेस देता था कि इस एड्रेस पर, लेकिन अभी वो अपने आप को उन्होंने कुछ अपडेट किया है। लाइक इन अ सेंस, आपको मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन पहले जो सी है ना, आपको HTML की फॉर्म में देनी पड़ती थी, अब उन्होंने वो हटा दी है। अब आपको नॉर्मली भी उठा लेता है। इसी तरह उन्होंने अब ये पॉलिसी किया है कि अपनी मर्जी से जिस मर्जी वेयर हाउस में भिजवा दो। लेकिन मुझे आज भी इस पर डाउट है। मुझे डाउट इसलिए है कि अगर लंदन में जगह ही खत्म हो गया तो हमें डेफिनेटली बर्मिंघम भेजना पड़ेगा ना। अब फिर हम अपनी मर्जी से तो नहीं, वहां जबरदस्ती तो नहीं रखवा सकते। तो इसके ऊपर मैंने अभी एक लड़के को बोला हुआ है जो सोर्सिंग करता है ना, उसने कहा है कि नहीं अहमद भाई अपनी मर्जी से भेज सकते हैं, लेकिन मुझे डाउट है। तो मैं अभी इसको कंफर्म करूंगा, फिर आपको अपडेट करूंगा। तो आपने उस सोर्सिंग वाले से, मैन्युफैक्चरर से ये कहना होता है हम लंदन, बर्मिंघम या किसी शहर का आपको एड्रेस देंगे, उस तक आपने पहुंचाना है। यही एड्रेस होगा, लंदन होगा, बर्मिंघम होगा, एक दो और सिटीज देख लें यूके की। आप कहें यहाँ तक पहुंचाने का किराया बताओ। ठीक है। मतलब फ्री ऑन बोर्ड भी वैसे पूछ सकते हैं और डीडीपी दोनों पूछ सकते हैं कि हाँ वो आप अपनी उसके लिए कैलकुलेशन के लिए पूछें। मेरा मानना यह है कि अगर पहली लॉन्च हो ना, तो फिर सारा एक ही बंदा हमें करना चाहिए, बजाय इसके कि हर बंदा अलग करेंगे तो फिर आपको पता है बीच में बंदा 2 नंबर निकल आए तो प्रॉब्लम हो जाती जी जी बिल्कुल। अच्छा चलें, और एक और सवाल था कि मतलब वही भी सोर्सिंग से रिलेटेड ही था कि उसमें जो हमने पैकेज सेल करना है उधर अमेजोन पे, फर्ज करें वो 50 पीसेस का है, 10 पीसेस का है, 20 पीसेस का है, एक एक, तो हम मैन्युफैक्चरर से भी उसी तरह ही कहेंगे कि उसी मतलब हमें एक पैकेज है। चाहिए उसमें इतने पीसेस हों डेफिनेटली, और ये कर रहा है। डेफिनेटली मुदस्सिर भाई, हम अपने मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि एक पैक के अंदर कितने पीसेस डालने हैं। आपको अमेजोन नहीं डाल के देगा, अमेजोन के लिए जो डब्बा पहुंच गया वही उसके हिसाब से उसका एक यूनिट है, उसी की डायमेंशन वो देखता है। उस डब्बे के अंदर कितने पीसेज है अमेजोन का कोई कंसर्न नहीं है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो अमेजोन वो डब्बा उठाएगा, अपने फायर में डालेगा, भेज देगा, उसको कोई कंसर्न नहीं है इसके अंदर क्या पड़ा।
उसको कंसर्न उसके डायमेंशन, उसके वेट के साथ है। और कभी अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से लिस्ट वहां आपने एक पेयर भेजा हुआ है एक डब्बे में और अपनी लिस्टिंग लगा दें 2 पेयर्स, अब 2 पेयर्स वहां डालेगा कौन? कोई भी नहीं डालता 2 पेयर्स, ठीक है। इसके मैनुअल तरीके होते हैं, लेकिन अमेज़न नहीं कहता। अमेज़न कहता है हम एक डब्बा आया, हम इसी डब्बे को उठाकर भेजेंगे। और अगर कोई कस्टमर को फिर हम कहेंगे 2 पेयर ऑर्डर करने हैं तो 2 डब्बे दो, तो उसको फिर 2 डब्बों के फीसेस भी पे करनी पड़ेंगी, हमें भी फीसेस पे करनी पड़ेंगी दोनों। समझ आ रही है? तो ये डिसीजन पहले लेना होता है कि हमने कितने पैक में बेचनी है वो चीज, और उसी पैक में हम मंगवाते हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि पहले ऑर्डर जो हम सिंपल का करते हैं, पहले हम अमेज़न से मंगवाएंगे अपने कंपटीटर का। हम अपने कंपटीटर का बखूबी एनालिसिस करते हैं कि उसकी प्राइस किस डब्बे में है, उसके डैमेज होने का क्या खतरा है, और उसकी पैकिंग किस तरह। और अगर हम उससे सेटिस्फाई हो जाएं तो हम फिर अपने मैन्युफैक्चर को कहते हैं कि हमें यही चीज चाहिए। और अगर हमें उसके अंदर डिफेक्ट नजर आए तो फिर हम अपने मैन्युफैक्चर को कहते हैं कि ये वाली चीज नहीं चाहिए, इम्प्रूव कर भेजिए। समझ आ रही है? जी जी। फिर वो उसी तरह का सैंपल तैयार करके भेजता है। हाँ जी फहद। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि ये कॉम्पिटिटर से सैंपल मंगवाना और सोर्सिंग वगैरह करना, अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मतलब हमने कोई प्रोडक्ट ही नहीं निकाली ऐसी जो हमें लगे कि जो स्टैट्स हैं उसके अच्छे हैं, तो हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसके सैंपल पे हम कर सकते हैं, मतलब उनसे सोर्सिंग की बात। हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सैंपल मंगवाएंगे नहीं ना, मैं तो अभी सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ। मतलब सिर्फ अभी उनसे चिट चैट करनी है, अभी कर तो रहे हैं लेकिन हम भाग जाते हैं। हाँ चिट चैट करनी है, क्योंकि ना फहद भाई जब आप सैंपल मंगवाएंगे तो डेफिनेटली आप फॉर श्योर होंगे तो मंगवाएंगे ना। एक तो पहले आपको पूरा फ्री सैंपल भेजते नहीं है, आपको हाफ पेमेंट तो करनी पड़ती है, तो क्यों पैसे जाए। तो अभी प्रैक्टिस है ना, लेकिन जब हम लॉन्चिंग की तरफ जाएंगे उस टाइम पे आप देखिएगा कि हम 2-2 3-3 मैन्युफैक्चरर से सैंपल मंगवाएंगे, 2-2 3-3 कंपटीटर से सैंपल मंगवाएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। देखिए हमने अगर 8 लाख की प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमें अगर 10-12 हजार रुपया हमारा एनालिसिस पे लग गया तो मेरा नहीं ख्याल के कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। और अगर मतलब ये सर जो कॉम्पिटिटर वगैरह से जो सैंपल वगैरह हम देखेंगे तो वो तो तभी देखेंगे जब हम एक प्रोडक्ट पे आ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ना हमारी अप्रूव हो चुकी है। ठीक है सर, यही थैंक यू, यही हमने करना है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर हमने फर्ज कीजिए कि प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद हम कंपटीटर का प्रोडक्ट मंगवा के देखेंगे, फिर अपना सैंपल मंगवाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंपटीटर का पहले मंगवा कर देखेंगे, उसमें कोई डिफेक्ट नजर आएंगे तो मैन्युफैक्चरर को कहेंगे कि ये डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, अब तुम अपना सैंपल भेजो। क्योंकि हम उसको स्टडी करके अपने जो हमने जो सिलेक्ट किया उसको भी हम फिर देखेंगे। हमने देखे ना, देखें इमरान भाई देखें, हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, हमारी प्राइस भी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, हमारी क्वालिटी भी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और अगर हमारा कंपटीटर $10 में बेच रहा है और हम बेचेंगे भी $8 की और हमारी क्वालिटी भी उससे हाई होगी तो डेफिनेटली फिर रिस्क फैक्टर कम होता चला जाएगा। सर एक और सवाल है कि जो आज का जो लेक्चर था इट इज बेसिकली टोटली फॉर प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर। अब नेक्स्ट लेक्चर कब, कल है सर? जी कल है। कल हम या तो लिस्टिंग को मैनुअली पढ़ेंगे कि लिस्टिंग बनती किस तरह है और क्यों इस तरह हम बनाते हैं लिस्टिंग को, और मे भी पॉसिबल है कि अगर कल ही हम अकाउंट क्रिएशन के लिए मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर कर दिखाऊंगा। आप सब लोगों ने, मेरी कोशिश है कल ही दिखा दूं ताकि फिर हमें टाइम मिल जाएगा 5-6 दिन के अंदर सब लोग कोशिश करें कि अकाउंट अपने अप्रूव करवाने की, ठीक है। और क्योंकि मुझे डाउट पड़ गया कि आसानी से कर नहीं थे। जी 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 वालेकुम सलाम सर वकास बात कर रहा हूँ। अच्छा सर मुझे एक दो चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई करनी थी। ये तो अली बाबा की सोर्सिंग का आपने बड़ा एक्सुबरेंटली आपने डिफाइन कर दिया। अगर मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से करवानी है देन जो फ्राइट फॉरवर्डेड वो कैसे करेंगे, उसका भी थोड़ा ब्रॉड देखें। फ्राइट फॉरवर्डर एक तो आपको जब आप अली बाबा पे सर्च करते हैं ना तो आपको वहां से ही मिल जाता है। आप चाइना टू यूके कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान टू यूके करें, वहाँ पे कई फ्राइट फॉरवर्डर आपको ये सर्विसेज भी दे देंगे, ठीक है। वो डिफरेंट कंट्रीज से लेकर जा रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ चाइना टू पाकिस्तान ही मिल रहा है, आप उसके साथ भी गप लगाएं कि यार मेरी मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान से हो रही है, फलां सिटी से, यहाँ से मुझे कोई कॉन्टैक्ट दे दें, वो देते हैं। लेकिन सिर्फ आपने गप लगानी है, आपने उनसे भेजना नहीं है। भेजेंगे हम इधर से जो कंपनी यहाँ से, क्योंकि यह है कि हम उसका गिलेबान पकड़ सकते हैं पाकिस्तान में जाके कोई मसला हुआ तो वहां पे तो अली बाबा जिम्मेदारी उठा रहा है, ठीक है। अगर वहां का मिल जाता है तो बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर हम अपने मुल्क से कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहीं कंपनी मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें यार, हमारी आंखों के सामने होगा। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन सर अपने मुल्क से अगर हम किसी को हायर करते हैं फ्रेट फॉरवर्डर को, तो उसकी कोई गारंटी टाइप की कोई, जैसे गारंटी देखें अलीबाबा सर, लेता है देखिए मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेटली आपका और उनके दरमियान एग्रीमेंट होगा ना, ऐसे तो नहीं आप उसको दे देंगे अपना सामान, एक एग्रीमेंट होगा, आप उसकी कंपनी का प्रॉपर डाटा चेक करेंगे। जिस तरह आप किसी ट्रैवल एजेंसी के पास जाते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स या उसके बारे में मालूमात लेते हैं ना, भाई ये वाकई बंदा फ्रॉड तो नहीं है, और दूसरा फ्रॉड होता भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह, जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराएं, आप फैसलाबाद चले जाए ना, किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाएं और किसी टेक्सटाइल मिल में जाकर आप उनसे करें, उनके अपने फ्राइट फॉरवर्डर होते हैं, जिस तरह चाइना के हैं वो लोग भेजते रहते हैं, पहली दफा तो सिर्फ आपका नहीं भेज रहे होंगे, तो वो फिर जब आप उनके साथ करेंगे तो वो जो मिल है वो अरबों रुपए की मालिक है, और उनके डेली के काम है, तो वो 3-4 लाख रुपया किसी का नहीं रखते। ठीक है, ठीक। तो फिर भी एग्रीमेंट होता है। तो जी, तो फिर वो यूजुअली मैन्युफैक्चरर खुद भी अरेंज करवा देता है, और जी उसकी एक डेफिनेटली इंटेग्रिटी भी होती है सर। सर देखें, आप किसी भी जगह पर जाए ना, किसी भी जगह पर जाए, अब मैं हूँ, मैंने अभी फर्ज करें, मैंने एक अभी फर्ज किया यकीन, मैंने अभी एक अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रेजिडेंशियल। ठीक है, अब मैं वहां के में टाइम नहीं, मैंने ठेकेदार लिया, हम ठेकेदार ही कहते हैं, जब ठेकेदार लिया तो ठेकेदार मुझे कहता है यार वो ईंटों वाला मेरा जानने वाला है, सीमेंट वाला मेरा जानने वाला है, वो फला बंदा मेरा जान, तो आप जब मैन्युफैक्चर के पास जाते हैं ना, वो आपको खुद ऑप्शन बता रहा होता है, आपने भिजवानी है मेरे पास बंदा है, आपने करने मेरे बंदे से भी रेट लेना, तो उनकी आपस में ना गठ मेल हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो पाकिस्तान से एक तो फ्राइट फॉरवर्डेड है, ये सारी चीज हम होलसम पैकेज देगा। एक तो होता है ना इसमें बड़ी निटीज क्रिटीज होने की, कस्टम क्लियर करना है, फिर उसके बाद एनओसी चाहिए होता है, उसमें सारी चीजें वो उसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक हो गया, सारी जिम्मेदारी उसी की है। इसी तरह आपका जो फ्राइट फॉरवर्डर चाइना से जाएगा, उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी है अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा के देना, सारी चीजें क्लियर करवा के, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो और आपकी रिक्वायर्ड जगह से पिक करेगा अप टू द एंड। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जब हम अभी तो हम यहाँ तक चल रहे हैं ना, जब हम सोर्सिंग करते हैं ना और फॉर श्योर हो जाते हैं कि हमने करवानी है, रेट तय हो गया, फिर हम उन 2-3 मैन्युफैक्चरर से कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें। ठीक है, जिसको हम क्लियर करें कि आपके पास आप फला चीजें, हालांकि अलीबाबा से प्रूफ है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रूफ के, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम उनसे लेते हैं, क्योंकि वो चैट रिकॉर्ड हो रही होती है पीछे। ठीक है, और उसके अंदर हम उनसे ये कन्वर्सेशन में कहते हैं कि हमें इस एड्रेस तक चाहिए, ऑल टैक्सेस क्लियर करवा के हमें वो प्राइस। ठीक है, और वो करवा कर ही देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये आपने वो बताया था कि लास्ट में लेक्चर ले नहीं सका लास्ट वीक में, ये क्राइटेरिया डिफरेंट मार्केट्स का जो है वो आपने कहा था मैं बताऊंगा, तो वो भी अगर काइंडली मतलब कहीं किसी फॉरम पे आप शेयर कर दें। वकास में ऐसा है ना कि देखें, डिफरेंट मार्केट्स का हम यूएस और यूके का क्राइटेरिया पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इनके टूल्स अवेलेबल हैं। जब टूल्स अवेलेबल होते हैं तो फिर क्राइटेरिया मैच होता है। अब जो छोटी मार्केट्स हैं ना, सऊदी अरेबिया, दुबई, इनके लिए अभी कोई टूल ही नहीं है। जब कोई टूल ही अवेलेबल नहीं है तो उसका क्राइटेरिया अगर हमें पता चल भी जाए कि टॉप 10 के 600 रिव्यूज हो, अब हमारे पास टूल ही नहीं है, वो टॉप 10 निकाल कर कौन देगा? समझ आ रही? मतलब वो एक अंदाजा है, जिस तरह अंदाजा है, जिस तरह दराज पे अंदाजे हैं, वो अंदाजा ही है। अभी वो अच्छा, कोई कहता है मेरे पास सॉफ्टवेयर है, जो है ना कोई जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो क्लेम कर रही है, लेकिन यार हम प्राइवेट पे जा नहीं सकते ना, हम उनके डाटा को कैसे करें? हमने तो अमेज़न को ही फॉलो कर, अगर वो हमें रेकमेंड करेगा तो करेगा। जी जी, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये एक जो आपने कहा था यूके रजिस्टर्ड कंपनी, वो आप मतलब वो मेरे पास सारे हैं, वो हो जाती है, तो फिर आप यूके रजिस्टर्ड कंपनी से आप किसी भी मार्केट में आप कर सकते हैं काम, इवन पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, मतलब एक से बाय लॉ पूछ रहा हूँ। बाय लॉ ये है कि जब हम यूके मार्केट के अंदर करते हैं ना, अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं या सब कुछ, हम अकाउंट ओपन हो गया हमारा अमेज़न का, उसके अंदर जो सा है ना, कोई कस्टमर आएगा ना, जो फर्ज करें मैं .co.uk ओपन करूंगा तो मेरा ऐड शो होता है, .com पे मेरा ऐड शो नहीं होगा, वो मार्केट ही डिफरेंट है, वो सर्वर ही डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई मेरी मार्केट में आए, बैठा अमेरिका में हुआ है, तो मेरे स्टोर से चीज परचेज कर सकता है, उसके लिए एक ऑप्शन होता है सेलर सेंट्रल अकाउंट में ग्लोबली मार्केट में इन्वेंट करने का अपने आप को। तो वो अगर आप ऑन कर देते हैं ना, उसकी डिफरेंट फीसेस होती हैं, वो आपको मंथली पर चार्ज कर देना पड़ता है अमेज़न को। तो वो हम उसके बारे में शुरू में यही कहेंगे कि अभी हम अपने इंग्लैंड तक ही महदूद रहें,
क्योंकि अगर हम इंग्लैंड से निकल जाते हैं तो हमारा बजट इतना नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जब हम ग्रो कर जाएंगे तो हम भी करेंगे। और दूसरा मुझे एक 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 प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपको सबको बताता हूँ कि अगर हम यूके के अंदर अपना सेलर सेंटर रजिस्टर कराते हैं और यूके की क्रेडेंशियल्स के ऊपर कराते हैं ना, तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसको ओपन नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से सेलर सेंटर अपना ओपन करेंगे, उनको पता चल जाएगा ये झूठ बोल रहा है, बैठा पाकिस्तान में हुआ है और उसकी कंपनी इंग्लैंड से रजिस्टर हुई है। हमें वीपीएस परचेज करना पड़ता है। वो जो वीपीएस होता है ना, वो वहां का हमें आईपी एड्रेस देता है, उसके मंथली चार्जेस हैं। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि आजकल वीपीएस बहुत महंगा हो गया है अहमद भाई, 10 से 12 हजार रुपये मंथली चार्जेस में चल रहा है दो लैपटॉप के ऊपर। तो इसका हम डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या हल है। ठीक है नहीं अच्छा, मैं समझ गया कि आप ग्लोबली का वो आपने पूरा, लेकिन अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी यूके रजिस्टर्ड है, तो मैं अपना एक अकाउंट यूके मार्केट के लिए भी अपनी लिस्टिंग कर सकता हूँ, और सेपरेटली क्या मैं अकाउंट यूएस मार्केट के लिए भी अलग से बना सकता हूँ, लिस्टिंग कर नहीं सकता हूँ नहीं, ऐसे? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर है तो आप इंग्लैंड की ही अमेजोन के सर्वर के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर लिस्टिंग आपने करनी है यूएसए में, तो आपको यूएसए में अलग सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये कल हम पढ़ेंगे ना, sellercentral.com.co.uk जब हम लिखते हैं तो हम इंग्लैंड के सर्वर के अंदर खोल रहे होंगे, और sellercentral.amazon.com खोलेंगे तो हम यूएसए में रजिस्टर करा रहे होंगे। लेकिन एक ही ईमेल तक, आप कंपनी की बात कर रहे हैं तो बहुत आगे की बात है, एक मेल भी दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकती। जो यूके में होगी वो यूके के लिए, तो वो फिर अपने मार्जिन तो मारते तो नहीं है ना, वो हमें कहते हैं ठीक है अमेरिका बेचना, ठीक है ग्लोबली क्लिक कर दो, हमें भी फीस तो खुद भी कमाओ, हमें भी कमा के। ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज, मतलब अगर जिस ब्रेक्जिट हो गया, यूके बाहर निकल के, अभी क्या मतलब यूके रजिस्टर्ड कंपनी जो वैलिड होगा जर्मनी फ्रांस और अगर बाहर निकल भी, गया, अगर यूके बाहर निकल गया, जी जी पहली जो बात यह है ब्रेक्जिट कि हो, जी समझ नहीं लगी क्या मतलब। मेरा कहने का मकसद है यूके चूंकि यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया, तो हम यूके रजिस्टर्ड कंपनी से यूके में तो अकाउंट बना देंगे, बट वो जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल यूके का अकाउंट नहीं बनाते, कंपनी यूके की है, तो जर्मनी में अकाउंट भी नहीं ओपन कर सकते? नहीं कर मतलब सकते, इज इट? हाँ नहीं कर ठीक हो सकते। गया। आपको जर्मनी के ही, जिस तरह इन सेंस कि अगर हमने पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स के ऊपर बनाना है तो हमें पाकिस्तान की डिटेल्स चाहिए, पाकिस्तान में कंपनी चाहिए। अब ठीक हो गया। अभी आपको पता है पाकिस्तान में भी बन रहा है, लेकिन मैं जो क्रेडेंशियल आपको कल सिखाऊंगा पाकिस्तान से ही बनाएंगे, लेकिन अभी कंफ्यूजन है, एफबीआर के साथ उनके मामलात क्लियर नहीं हुए। हमारे पास अभी कोई प्रॉपर एक, जिस तरह है ना कि किचन के आइटम के ऊपर 15% है यूके में, 16% है यूएसए में, हमारे पास अभी कोई पॉलिसी खुलकर नहीं आई, तो हम कैसे अपना 8-9 लाख रुपया जो है इधर लगाते हैं। इससे अच्छा ये हम यूएसए में कर ले, यूके में कर ले। जी जब एग्जैक्टली, यहाँ हो हाँ वहाँ जाएगा तो मैच्योर फिर हो अब जाएगा। सबके पास तो क्रेडेंशियल होंगे ही होंगे। 8 बंदे काम कर रहे होंगे तो 8 के 8 एक कंपनी यहाँ पर नहीं कर सकते। 20,000 रुपए में कंपनी रजिस्टर हो जाती है पाकिस्तान में विद ट्रेडमार्क, तो ये तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो और किसी का कोई सवाल है? थैंक यू अहमद भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सेशन तो आप अपलोड करेंगे ना क्वेश्चन आंसर का भी आज? हाँ जी, आज ही रिकॉर्ड हो रहा था, आज ही ठीक है, आज के सर आपने कहा था कि आप एंड में कुछ बताएंगे। वो अली बाबा से रिलेटेड ही बताया था, वो मैंने बता दिया। वो अवैस की बात ही बतानी थी, वो नहीं कि मैंने बताया नहीं कि वो फंस गए थे उसके, तो फिर अली बाबा ने उसको ऑन किया। अच्छा अच्छा। ये पर्सनल मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं ईबे से 1-2 दफा बाय किया, तो वो 2 माह तक मेरी वो जो आइटम मुझे नहीं मिली जो मैंने वो परचेज की थी, तो मैंने सेलर सेंटर पे वो केस ओपन किया, तो विद इन 2-3, मैं तो ईमेल देखता ही नहीं था उस वक्त, मैंने बाद में 1-2 हफ्ते बाद देखा तो ईमेल आई हुई थी और उसमें वो रिक्वेस्टें कर रहा था, प्लीज 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 डू नॉट केस योर क्लोज, और मैं आपको रिटर्न देता हूँ, और ये मैं उस वक्त तो इतना ज्यादा मुझे रियलाइज नहीं यार हुआ, बट ये बड़ी अच्छी चीज है। आपको पता है सेलर सेंट्रल बहुत अच्छी चीज है। आपके अमेजोन पे केस फंसता है, आप उसी टाइम उनसे बात करें, विद इन 5 मिनट्स आपके साथ अटैच हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है जी exactly. ये ना हो तो बंदा डिप्रेशन से ही मर जाए मेल्स कर जी एग्जैक्टली। नहीं वो मुझे अभी थोड़ा आइडिया था पहले, लेकिन अभी वो ज्यादा क्लैरिटी आ गई कि ये मतलब और इतना वो नहीं। और दराज के सेलर सेंटर का ये हाल है कि मैं जब उधर अपना कोई केस ओपन करवाता हूँ तो उनसे आप बात कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं लग रही होती हो रहा क्या है। इतना घटिया आपकी सोच है। ठीक है, दराज के दिन थोड़े ही रह गए हैं, ये अमेज़न पाकिस्तान वाला थोड़ा आ गया तो दराज वो तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है अभी। ऐसे ही जंग लड़ रहा है, बहुत उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है दराज के साथ। दराज पे काम करने से अच्छा यार अपना स्टोर बना लें इंस्टाग्राम के ऊपर और खुद ही मेहनत करें। शुरू में कम
ज्यादा मेहनत होगी लेकिन सेट हो जाएगी। जी और दराज को जो आप सर, फीसिस पे कर रहे होते हैं 1000 के ऊपर 250 रुपया, तो आप दराज को दे देते हैं, वो भी अपने ऊपर लगाएंगे। अच्छा हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत कॉस्टली, मद्रास की फीसेस भी ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा क्या कह रहे हैं, फहद भाई थे? सर हाँ मैं जी जी आवाज ही पहचान जी गए जी सर। जी। ये मैं पूछ रहा था कि एज अ वीए हमें हर चीज में सर परफेक्ट होना है, मतलब हंटिंग भी नहीं हमें करनी नहीं है, नहीं, सोर्सिंग आप भी हमें नहीं, करनी है। देखिए ये फात भाई इतना बड़ा बर्डन होता है कि एक बंदा नहीं कर सकता। हर जी अच्छी जी जो जी जी। कंपनी है ना उसके अंदर अगर आप लोग 7 लड़के काम करेंगे ना इकट्ठे, तो इसमें से 7 में 2 ऐसे होंगे जो हंटिंग कर रहे होंगे, 2 ऐसे होंगे एट द सेम टाइम वो सोर्सिंग को संभाल रहे होंगे। जो प्रोडक्ट हंट करके वो आपको रिपोर्ट देंगे, आप उसको सोर्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 2 लड़के ऐसे होंगे जो उसकी लिस्टिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे कि कौन कौन सी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। एक बंदा ऐसा होगा जिसको पता होगा यार पीपीसी और ये जो बाकी प्रॉक्सी मार्केटिंग है इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये टीम वर्क होता है, ये कभी भी एक बंदा इतना बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सकता, पागल हो जाएगा वो। लेकिन पता होना सर चाहिए, पता तो होना सर चाहिए। हम खुद को अभी अभी कैसे कैटेगराइज करें कि हम किस चीज अभी में अब परफेक्ट हैं, अभी क्योंकि नहीं हम करें, तो अभी सब इस कुछ कोर्स कर के, रहे हैं। हाँ अभी इस कोर्स के एंड तक आप सब कुछ करें, ताकि कम से कम आपको पता होना चाहिए। जब आपकी टीम बनेगी ना, आप महीना जब अभी यहाँ से जाएंगे, एनवायरनमेंट में रहेंगे, किसी के साथ गपशप लगाएंगे, किसी क्लाइंट के साथ लगाएंगे, उस ड्यूरेशन में आप सोचें आपका इंटरेस्ट क्या है। फिर जब महीने सवा महीने बाद हम वापस आएंगे, एक गठ जोड़ करेंगे ना, 7 लड़के 8 लड़के जब बैठेंगे आपस में, तो फिर अपने अपने इंटरेस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा, सबके इंटरेस्ट कि कौन क्या काम करेगा। ठीक है, तो अच्छा आप सर, उसके महीने सवा गाना ये, महीने में अपने, हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी सर जी। वो भी बताइएगा जो अपवर्क पे और फीवर पे अकाउंट बनाते हैं हाँ तो हाँ उसकी गिग कैसे बनाते हैं, हाँ, ये मैं थोड़ा वो बनाऊंगा, बताइएगा ताकि मैं वो हमें अपनी बनाऊंगा। हाँ हाँ स्पेशलाइजेशन का पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं मैं बताऊंगा। ठीक है सर। मैं इंशाल्लाह फाइवर आप लोगों को ऐसा करना सर ये सिखाऊंगा बात शायद कि, आपने अच्छी कही कि जब हम बैठेंगे तो हर एक को अपनी अपनी मतलब कैपेसिटी के हिसाब से हर कोई बंदा खुद ही कहेगा कि जी मैं ये करूंगा या मैं ये हाँ करना बिल्कुल चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है ना, बिल्कुल, तो ऐसे जैसे ही मिसाल के तौर पे मैं, मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ या कंफर्ट है। ज़्यादा कैपेबल हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर मैं खुद ही वो ऑप्ट अब करूंगा। जिस तरह फिर बिल्कुल, आपकी भी जिस तरह वो साइमा बाजी है, मैंने आपको बताया था पिछले बार, उनका भी फोन आया हुआ था, तो कल फोन आया हुआ था, तो वो लिस्टिंग में बहुत अच्छी है, वो एसईओ कंटेंट राइटिंग भी करती रही है और बहुत टॉप की लिस्टिंग करती है। अब वो लिस्टिंग में बहुत अच्छी है। मोहसिन जो सा है वो मुझे स्टैट्स बहुत ज्यादा शेयर करता है इसके हंटिंग के, तो इसका मतलब है मोहसिन को हंटिंग अच्छी लग रही है, वो हंटिंग में है, वो लिस्टिंग के अंदर है। हम में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो सोर्सिंग में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और इनशाला ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, डेफिनेटली जब डेली मीटिंग हुआ करेगी या वीकली मीटिंग हुआ करेगी तो हम सब आपस में एक दूसरे को स्टैट शेयर करेंगे, यार ये हो रहा है ये हो रहा है, इसी तरह टीम्स बनती है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल, कोई लेकिन कोई एक बात है बात? कि ये हंटिंग इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सोर्सिंग, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल ही बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट है। लिस्टिंग भी डिफरेंट है, लिस्टिंग भी देखे ना, वो सोर्सिंग यकीनन। से हट कर जाएगी, लिस्टिंग हर तो चीज डिफरेंट है। अच्छा जी अहमद जी भाई, एक लास्ट क्वेश्चन आपने पहले कहीं बताया था, मेरे माइंड से निकल गया। ये यूएस मार्केट और यूके मार्केट, यूके मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो यूएसए में लाइकली यही है, देखने से लगता है कि थोड़ी सी हम ना वो, तो हम इसमें यूएस में भी प्रेफरेंस compete आपकी कर यूके सकते की? हैं। मेरी यूके की प्रेफरेंस इसलिए होती है क्योंकि कन्वर्जन रेट ज्यादा है ना, ये 1.5 हाँ रेट ठीक है, है। वो 212 है। तो हमें अगर हम $5000 लाते हैं और 5000 पाउंड लाते हैं तो दोनों में फर्क पड़ जाता है। और मेरे थोड़े से ताल्लुकात यूके में काफी अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं, मैं तो अपनी बेस पे कहता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जब हाँ हमारी टीम बैठेगी तो फैसला सबका होगा, डेफिनेटली ठीक फैसला होगा सही। सबका। हाँ जी, कोई और बंदा है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने शिप टू अमेजोन जो फीस बताई थी, काइंडली इसको जो आपने कैलकुलेशन किया वो थोड़ा सा जुबानी दोबारा बता देंगे? शिफ्ट टू अमेजोन के अंदर हमने ये किया था कि जो हमारी फर्ज करें हम जाकर देखते हैं कि उसकी एक जो वेट है वो कितना है, अब जिसका हमने एसएन दी है, अगर वो पाउंड्स वगैरह में किसी में भी कन्वर्ट कर लें केजी में, अब जब केजी आ गया, फर्ज करें 0.3 केजी हमारा निकला था, तो हमने उसको मल्टीप्लाई ठीक है। कर लेना है उस वैल्यू के साथ जो आजकल चल रहा है यूएस में पहुंचाने का फ्राइट फॉरवर्डर ले रहा है तमाम टैक्सेस क्लियर करवा के, वो 2.2 चल रहा है, तो 2.2 ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आपने कर लेना 0.3। ठीक है, तो वो जो वैल्यू ठीक है। निकलेगी उतने डॉलर लगेंगे हमारे क्लियर करवा कर बेचने। ठीक हो गया? ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं।
और कोई बंदा है? अच्छा, मैं आप सबको एक आखिरी बात बता दूं, क्योंकि मुझसे पूछा था अभी कि क्लियरेंस करवा कर देते हैं। देखें, $2.2 से ही पता चल जाता है क्लियरेंस करवा के देते हैं। वो किस तरह, हमें प्रोडक्ट ही पड़ रही है 0.6 में, सारी पैकिंग शेकिंग सब कुछ मिला के, और हम कह रहे हैं उस एक पीस का हमने कितना 0.3 निकाला था, मतलब 1 kg 0.3 समथिंग था ना, तो 1 kg के अंदर फर्ज करें 3 पीसेज आ रहे हैं, तो अगर 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो वो बनता है 1.8। समझ आ रही है ना सबको? और 1.8 में हमें 3 पीसेस पड़ रहे हैं, जो तकरीबन हमें 1 kg बन जाता है, लेकिन उसकी फ्राइट फॉरवर्डिंग और टैक्सेस क्लियर कराने का रेट हमें मिल रहा है 2.2, उन 3 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी ज्यादा। तो डेफिनेटली वो टैक्सेस क्लियर करवा कर होता है ना, सिर्फ पहुंचाने का तो रेट नहीं हो सकता। समझ आ गई? अगर सिर्फ पहुंचाने का हो तो इतने की तो तैयार नहीं हुई जितने की पहुंच रही है। समझ आ रही है आप सबको? ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेकिन पहले। सर ये जो है, ये तो टैक्सेस वगैरह, ये जब उधर से चाइना से सोर्स करेंगे तो चाइना के अपने टैक्सेस होंगे या फिर यूके की गवर्नमेंट सारे के? टैक्सेस चाइना के भी अच्छा, मिला दोनों के और साइड्स उधर के पर थे। दोनों साइड, हमें यहाँ से उठा के भाई मैन्युफैक्चर तुमने वहां पहुंचा के देना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम अली बाबा को बीच में डालेंगे, पेमेंट अली बाबा के थ्रू करेंगे, कोई प्रॉब्लम हुआ तो देख लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, 1-2 लॉन्चिंग कर लेंगे, फिर परेशानी नहीं रहेगी। सर एक और बात ये एक पूछनी थी बात और मुझे मैं कि आप आपने सबको कहा। बताऊं, ये सब तो हम लोग हैं ना, आप फिक्र ना करें, हम डेफिनेटली मैं एक सोर्सिंग का एक्सपर्ट बंदा भी उस टीम में डालूंगा जो करता रहता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो घबराने की बात नहीं, हम उसको भी शामिल करेंगे किसी न किसी कैटेगरी के। सर एक बात मुझे पूछनी थी जी जी। कि आपने कहा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें इंश्योरेंस भी करवा के देगा। सर तो ये अमेजोन में जो हम अपने उनके नहीं, वेयर हाउस में मैन्युफैक्चर अगर को हम हम ये अगर कोई प्रोडक्ट, रिक्वेस्ट करेंगे तो इंश्योरेंस कराएंगे। मतलब अगर हम उनको करेंगे, लेकिन हमें अमेजोन कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देता नहीं नहीं, उनके अमेजोन वेयर क्यों हाउस देगा? में अगर हम नहीं हमारा नहीं, सामान। अमेजोन के वेयर हाउस सर में कहीं नहीं जाता, टेंशन ना लें, वो आपका छोड़ दे, वो आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है, एक एक यूनिट, एक एक डॉलर, एक एक पेनी का हिसाब आपके पास होता है जब आप सेलर सेंटर खोलेंगे ना। और जब आपको अपना सामान डिलीवर होता है तो अमेजोन आपको एक एड्रेस देता है, उनके वेयर हाउस का वो एड्रेस होता है, वेयर हाउस के अंदर का। फर्ज करें वो कह रहा है 112233, इसका मतलब है 112233 जो कॉलम है वो ताहिरा का है, उसको कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी अमेजोन के पास जाएगी। ठीक है, अच्छा सर, ऑटोमेटिकली। एक और थोड़ा सा चीज ब्यूटी रहेगी। ये जो अलीबाबा पे पेमेंट करेंगे हम, वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, या वो जो जिस तरह बिजनेसेस में चलता है कि आप हाँ, शेयर अकाउंट पहले खोलेंगे, वो लेंथी प्रोसेस तो नहीं होता कुछ? पहले काफी लेंथी लेंथी प्रोसेस था। अब सुना है मैंने कि क्रेडिट कार्ड मैंने नहीं किया अभी तक, मैंने क्रेडिट कार्ड पे नहीं किया, तो अब क्रेडिट कार्ड कहते हैं ये कर लेते हैं। और अब जो पाकिस्तान के भी बैंक्स हैं, मीज़ान बैंक और ये जो बैंक्स हैं अलाइड, इन्होंने भी अब ये इंटरनेशनली पैसे भेज देते हैं। तो अब मैंने सुना है कि बड़ा ठीक है। आसान हो गया, आप अलाइड के बैंक के थ्रू उनके बैंक का सब कुछ लिखे, अलाइड आपको भिजवा दे। ठीक है, तो ये मुझे ठीक कल हो भी गया। पता चला, मीज़ान बैंक के मैनेजर बैठे हुए थे तो वो मुझे ये कह रहे थे कि आप बैंकों ने ग्लोबली खोल दिया सबके लिए, तो अब क्योंकि पता अब नहीं। 2-3 साल पहले वो बड़ा, हाँ मैंने वो इस तरह थोड़ी एफर्ट की, तो उन्होंने कहा जी कि आप म्यूचुअली आप अपने अकाउंट में शो करवाएं, ये आप वो हैं तो उनके वो सेंट्रल एक अकाउंट बनेगा, जब इधर से क्लियरेंस हो जाएगी तो वो भी क्लियर करेगा, नहीं तो नहीं नहीं फिर नहीं, वो बड़ा मतलब वो लेंथी मैं यही प्रोसेस। कह रहा हूँ ना, अब उन्होंने काफी हद तक सिंपल कर दिया चीजों को, क्योंकि बहुत लोग फंसते थे, बहुत लोग जी फंसते थे। चले, अल्लाह खैर करेगा, टेंशन तो वही बात है, दरिया में उतरेंगे बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, जी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह। आया तो। चलो यार, अब ये आखिरी मेरा ख्याल है 20 सेकंड रह गए हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। किसी का कोई सवाल तो नहीं, अगर है तो पर्सनली मुझे मैसेज या ग्रुप पे मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं। ठीक है, हम उसको ले लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह